नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी ग्रामर पर। आज की कक्षा में हम समझने वाले हैं हिंदी व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण विषय जो है रस। रस क्या होता है, रस का मतलब क्या होता है, वो आज हम समझेंगे। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। क्या होता है? रस का मतलब होता है आनंद। अपन कहते हैं ना कि भाई तेरी बातों में तो बहुत रस आता है। रस का मतलब आनंद आता है, उसकी बात सुनने में हमें आनंद आता है। साहित्यिक आनंद को रस कहते हैं। क्या कह रहा? साहित्यिक आनंद को रस कहा जाता है। इसकी परिभाषा है रस की, काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। क्या कहा? कि हम कोई भी काव्य पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं तो उससे हमें जिस आनंद की अनुभूति हुई है वो क्या कहलाएगा? रस कहलाएगा। जैसे आप किसी कवि सम्मेलन में जाते हैं तो कवि सम्मेलन में अगर कोई कवि वीर रस की कविता सुना रहा है तो हमारे मन में उत्साह आ जाता है, हमें बहुत जोश आ जाता है। तो जिस कारण से वो जोश आया, जो जिस तत्वों के कारण वो जोश आया, उसी का नाम तो रस है। ठीक है। भरत मुनि ने रस की परिभाषा देते हुए कहा है, विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। रस की निष्पत्ति यानी रस की उत्पत्ति होती है। ये विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव क्या है ये हम अगली क्लास में समझेंगे। आइए देखते हैं। और आचार्य विश्वनाथ ने रस की परिभाषा देते हुए कहा है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। रस को काव्य की आत्मा प्राण तत्व माना जाता है। जिस प्रकार से शरीर में आत्मा रहती है तो शरीर का मोल रहता है, शरीर की महत्वता रहती है, उसी प्रकार से काव्य में अगर रस है, उस काव्य को पढ़ने या सुनने से हमें अगर रस आता है तो वो काव्य है, वरना वो काव्य नहीं है। क्योंकि काव्य में आत्मा और प्राण तत्व नहीं है। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने जाना रस की परिभाषा। अब रस के प्रकार कितने होते हैं तो अनेक अनेक आचार्यों ने, अनेक अनेक विद्वानों ने रस के अलग अलग भेद बताए हैं, लेकिन मुख्यतया 9 भेद अधिकांश प्रचलित हैं। करुण, वीर, अद्भुत, हास्य, भयानक, रौद्र, श्रृंगार, शांत, विभत्स। ये 9 रस ही अधिकांश प्रचलित हैं। तो इस प्रकार से ये 9 रस हैं। कितने? 9 रस हैं। किन्हीं आचार्यों ने 8 भी माने हैं और किन्हीं आचार्यों ने 11 भी माने हैं। 11 कैसे हो जाते हैं? इनमें वत्सल और भक्ति, ये 2 रस और जोड़ने से 11 रस हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने रस की परिभाषा और रस के प्रकार जाने। इसके बाद हम अगली क्लास में इन रसों को हम कैसे याद करें, इनके स्थायी भाव कौन कौन से होते हैं, वो हम अगली क्लास में समझेंगे। अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।